जंग बद्र का वाक़या। हुजूर पूर्ण नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ार मक्का के साथ जंग बद्र का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत यह तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहाँ आएगी। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी से सरसार वैसे भी ना सो सके। सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद ना सोए। उधर अल्लाह ताला की कुदरत कामला से कुफ़ार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद ना आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में यह खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज फ़ज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ता आ जाए तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ता आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी। इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब बद्र के साथ जंग में कुफ़ार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब बद्र के साथ कुफ़ार से जंग करने के लिए आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ़ार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला सुनाया कि उन कैदियों से फ़ायदा हासिल करके उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोग उनको मारने की गरज से आते थे, लेकिन आप अपनी रहमत बा करम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مسکرا کر جواب دیا۔ جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ ماشاء اللہ۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔